क्या दोस्तों कभी ना कभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि काश मैं भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ कर लेता और या फिर कोई बिजनेस कर लेता जिससे कि मैं एक अमीर इंसान बन जाता। तो भाई आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 ऐसे बिजनेस आइडिया जिस बिजनेस आइडिया से आप हमेशा के लिए कमाते रहोगे और आपकी कमाई है वो बरकरार रहेगी। दोस्तों आप जो ऐसे अपने दोस्त को बोलते हो कि यार मेरे पास में कोई काम नहीं है और मैं कौन सा काम करूँ, मैं कैसा बिजनेस कर सकता हूँ, तो भाई ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। और यूट्यूब पे आप सर्च करते हो तो भाई काफ़ी बड़े बड़े वीडियोस मिल जाते हैं जिनमें आपको बड़े बड़े बिजनेस करवाने के बारे में बताया जाता है, लेकिन कोई भी स्मॉल वीडियोस आपके लिए नहीं बनाता, मतलब स्मॉल बिजनेस के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। तो भाई के चैनल बीटेकर पे आपके लिए बिना इन्वेस्टमेंट में शुरू करने वाले बिजनेस आइडिया हमेशा के लिए हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो भाई वीडियो को पूरा देखना है, चाहे आप सिटी से हो या फिर गांव से हो, कहीं से भी इन बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि हमने इस बिजनेस को जो आइडिया आपके लिए लेके आए हैं उनको बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत से रिसर्च करके फिर आपके लिए यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपके लिए बिजनेस आइडियाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहने वाले हैं और आप स्मॉल बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक आप कर सकते हो। तो दोस्तों हमने इन वीडियोस पे काफ़ी रिसर्च की है, बस आपको बस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 बिजनेस के बारे में। दोस्तों ये बिजनेस रहने वाला है हार्डवेयर शॉप बिजनेस। दोस्तों आपने सुना होगा कि हार्डवेयर शॉप बिजनेस होता है और आप हार्डवेयर की दुकान से जाके कोई सामान भी लेके आते हो, लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है कि काश मैं ये बिजनेस स्टार्ट किस तरह से कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो भाई आप गाँव इन कस्बों के अंदर धीरे धीरे नेटवर्क बना लेते हो तो भाई आपका ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि हार्डवेयर की दुकान है वो दोस्तों कई एरिया में अवेलेबल नहीं रहती है, डीप इलाकों में अवेलेबल नहीं रहती है। अगर आप वहाँ डीप इलाकों में अपना हार्डवेयर का स्टोर खोलोगे तो भाई वहाँ पे आपका जो शॉप है वो चलना ही चलना है। और भाई वहाँ पे क्या है कि मतलब जो आप रेट है दोस्तों, रेट अपने हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2 नंबर बिजनेस के बारे में। दोस्तों नंबर 2 बिजनेस है भाई कपड़ों का बिजनेस, क्लोथिंग स्टोर। दोस्तों आपने सुना होगा कि क्लोथिंग स्टोर बहुत लोग खोलते हैं लेकिन वो कुछ ही समय तक खोलने के बाद में फेल हो जाते हैं। दोस्तों उनका कारण ये होता है कि वो गाँवों के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और उनका बिजनेस नहीं चल पाता है। कहीं लोग सिटी में स्टार्ट करते हैं फिर भी उनका बिजनेस नहीं चल पाता है और वो पैसे नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी कम होता है और उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। इस वजह से उनका बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई कपड़ों का बिजनेस का। दोस्तों अगर आपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है तो भाई अपने प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप अपना पोस्ट बनाकर भी कई लोगों को अपने साथ में जोड़ सकते हो और इस बिज़नेस को ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों सोच क्या रहे हो भाई, अगर आपको कपड़ों का बिज़नेस करना है तो भाई कर लेना, ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बिज़नेस से काफ़ी ज़्यादा पैसे आप कमा सकोगे। आप हमें एक बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको बिज़नेस आइडिया कैसा लगा। दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 बिज़नेस, टेंट बिज़नेस। दोस्तों टेंट हाउस का बिज़नेस इतना शानदार बिज़नेस है भाई, अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया ना दोस्तों, अगर मैं बताता हूँ, अगर आपको देखो शुरुआत लेवल के अंदर अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए में आराम से ये बिज़नेस स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि दोस्तों बस आपको टेंट खरीदना पड़ेगा जो कि आपका 1 से 1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद में बस कमाई ज़रूर आएगी आपके पास में, क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर क्या है कि एक बार आप सामान खरीद लेते हो तो बस आपको डायरेक्ट शादी समारोह की जो साइट्स आती है उन पे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, वहाँ पे लगाना है और पैसे ले लेना है। तो भाई मतलब शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर एक बार एक नेटवर्क आपका बन गया तो भाई एक आदमी के थ्रू आपको 10 आदमी ज़रूर मिल जाएंगे और उनका जो आप बिज़नेस के बारे में ज़रूर बताइएगा उनको। तो दोस्तों आपका जो बिज़नेस है उसका यहाँ पे प्रचार प्रसार होगा और आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकोगे। तो दोस्तों यही था एक नेटवर्क बनाने का रीज़न। दोस्तों अगर आप किसी मीटिंग के अंदर बैठे हो और आप में मतलब आपने अपने बिज़नेस के बारे में जिक्र कर दिया तो भाई ज़रूर आपसे 1-2 आदमी जुड़ जाएगा। नंबर 4 बिजनेस आता है भाई मसाले का बिजनेस। दोस्तों आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर से आप घर पे भी मसाले लाते हो और दूसरे लोग भी हैं रोज़ाना कई तरह के मसाले लाते हैं, जैसे कि मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, ठीक है, और यहाँ पे गरम मसाला हो गया, कई तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग बाग है वो परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको मसाला बिजनेस लगा लेना है, जहाँ पे आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में 10 से 20 हज़ार रुपये में आपकी मशीन्स वगैरह आ जाएगी और जो आपका ये रेडीमेड
एलिमेंट सामान है वो तो आपको बहुत सस्ते के अंदर मिल जाता है। दोस्तों इस बिज़नेस को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बिज़नेस भाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में किराना स्टोर काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप अपने पैकेट्स को 1-2 बार सेल कर दिया आपने तो भाई आपका नेटवर्क अच्छा बन जाएगा, और नेटवर्क अच्छा बनने से आपकी सेल भी आने लगेगी। तो मतलब ये भाई बिज़नेस है वो भी बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के बराबर यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों नंबर 5 बिज़नेस आइडिया आता है, वो भी शानदार बिज़नेस है। दोस्तों इसको भी अगर आप ट्राई करते हो तो भाई महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये कहीं पर भी नहीं जाने वाले। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो टाइल्स का बिज़नेस आता है उसके बारे में, जिसके अंदर आपका सभी प्रकार का बिज़नेस आ गया। जिसमें अपन ईंटें ले सकते हैं, ब्लॉक ले सकते हैं, या फिर कंक्रीट ले सकते हैं, बजरी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक ठेकेदार टाइप के अंदर आपको बिज़नेस खोलना है, जो अपनी कंपनी का ब्रांड चलाना है। और कहीं पर भी जैसे मकान वगैरह बने तो आपको अपना जो पंपलेंट है वो उनको दे देना है, या फिर उनसे बातचीत करना है। जैसे आपका नेटवर्क बनेगा तो भाई इन चीज़ों की ज़रूरत किसको नहीं पड़ती है। मतलब प्रत्येक घर नया बनेगा तो भाई सभी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक घर अगर आपको मिल जाता है, अगर मान लो एक क्लाइंट भी आपको मिल जाता है, तो आपका जो मजदूरी है वो महीने 2 महीने का आराम से निकल जाता है। मतलब इस बिज़नेस से भाई आप आराम से करोड़ों की गिनती में आने लगोगे, मतलब आप आराम से बिजनेसमैन बन जाओगे। तो दोस्तों अब बात आती है एक नई बिजनेस आइडिया की, जिस पे अपन बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको देखो कोई बिज़नेस करना है तो वो मन में बैठा के आपको करना पड़ेगा। दोस्तों मैं बात कर रहा था अब वाटर बॉटल प्लांट के बारे में। दोस्तों आपने वाटर बॉटल के बिज़नेस के बारे में तो सुना ही होगा, मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको वाटर बॉटल बिज़नेस के बारे में बताया था। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बिज़नेस आइडिया आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर होने वाले हैं। तो मिनरल वाटर प्लांट क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप जो बिस्लेरी की बोतल्स वगैरह पानी की पीते हो भाई, वो बाज़ार के अंदर अवेलेबल होती है, और इनसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नंबर 7 बिज़नेस की बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहने वाला है, रेंटल इनकम। दोस्तों आपने सुना होगा कि कोई बंदा है वो अपना रेंट से पैसा कमा के खाता है, मतलब रेंट का बिज़नेस करता है। मतलब इससे क्या होता है कि आपने जिसे आपके पास में पैसे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे हैं, तो आप कोई मकान ख़रीद लीजिएगा। जिसे मकान ने आपने ख़रीदा और उसमें 10-15 कमरे बना के आप उनको रेंट पे दे सकते हो, और रेंटल इनकम आप प्राप्त कर सकते हो, जिससे कि भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकोगे। मतलब आप पूछो मत, आप महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से कमा लोगे। अब नंबर 8 जो बिज़नेस आता है वो है भाई ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस। दोस्तों ज्वेलरी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन दोस्तों आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा कि ये बिज़नेस अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्वेलरी बिज़नेस शुरू करने के लिए भाई आपको मायने रखते हैं एक छोटा सा स्टेप आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, कि इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप जिस टाइप की दुकान खोलना चाह रहे हो उस टाइप में इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों ये बिज़नेस अगर आप करोगे तो भाई आप करोड़ों की गिनती में ज़रूर आ जाओगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एक छोटी से छोटी चीज़ भी लेते हैं वो भी आपको 1000 से 2000 रुपये मिलती है। मतलब पैसा ही पैसा है, ठीक है। अगर इस बिज़नेस को आप कर लेते हो तो भाई ज़िंदगी के अंदर आप कभी भी ऐसे नहीं सोचोगे कि मैं बेरोज़गार हूँ और मेरे पास में कोई काम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर आपको देखो मज़दूर भी लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 8 बिज़नेस की, दोस्तों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किराना स्टोर। दोस्तों होलसेल का आपको किराना स्टोर खोलना है, जहाँ से आप होलसेल विक्रेता को यहाँ पे जो सामान है वो प्रोवाइड करवाओगे। मतलब जो रिटेलर लोग हैं उनको आप यहाँ से अपनी कंपनी से प्रोडक्ट है वो डिलीवर करवा दोगे। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों ये इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन सब्जी का स्टोर। दोस्तों ऑनलाइन सब्जी का स्टोर भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, और भाई महीने के 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा लोगे। दोस्तों तो ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगे? दोस्तों मैंने टॉप 10 यहाँ पे बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूँ, तो भाई ये कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों इन बिज़नेस को आपको किस तरह से करना है, शुरुआत से एंड तक का प्रोसेस मैंने ज़रूर आपको बताया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।